मार्च को भाजपा की बम्पर जीत के साथ मनाई जाएगी। मोदी ने जो कहा वही हुआ। होली से पहले बीजेपी ने होली खेली, जीत की होली, मेहनत की होली, लोकतंत्र की होली। यूपी समेत 4 राज्यों में बीजेपी ने जीत का चौका लगाया तो इतिहास के कई पन्ने बदल गए, कई रवायतें छूट गई तो कई मिथक टूट गए। लेकिन बिना थके, बिना रुके जीत के बाद भी बीजेपी का रथ दौड़ रहा है, सरपट भागे जा रहा है। यूपी के कार्यवाहक सीएम योगी आदित्यनाथ को ही देखिए, जीत के बाद अक्सर नेता आराम फरमाते हैं, छुट्टियां मनाने चले जाते हैं या फिर परिवार के साथ समय बिताते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ लखनऊ का भविष्य संवारने के लिए दिल्ली में है। पहले दिन यूपी के भविष्य पर पीएम से लेकर पार्टी अध्यक्ष से चर्चा की, रक्षा मंत्री से लेकर गृह मंत्री से मंत्रणा किया। दिल्ली में योगी के दूसरे दिन की सुबह भी मुलाकातों से शुरू हुई। राष्ट्रपति कोविंद से लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, अनुराग ठाकुर से मुलाकात की। मेहनत के मामले में बीजेपी के नेताओं की कोई सानी नहीं। यही वजह है कि अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर तंज कसने का मौका नहीं गंवाया। हालांकि कांग्रेस ने अनुराग ठाकुर को इतिहास की याद दिलाकर पलटवार किया। मोदी जी की छवि का भारतीय जनता पार्टी को चारों राज्यों में वापस सत्ता में आने में बहुत बड़ा एक लाभ मिला है। चुनाव हारे कैसे जाते हैं, ये कांग्रेस से सीखना चाहिए। अब अनुराग ठाकुर जी कैबिनेट मंत्री हैं, मित्र है मेरे, मैं कुछ कहना नहीं चाहता, परंतु जब हिमाचल में हार होती है तो वहां किससे सीखें? उनके पिताजी, उनके नेतृत्व में हार हुई, वो स्वयं भी हारे, तो किससे सीखा था उन्होंने? मेहरबानी करके राजनीति में उतार चढ़ाव लगे होते हैं। वैसे देश में कांग्रेस की सियासी हैसियत क्षेत्रीय दलों से भी छोटी होती जा रही है। कांग्रेस की सीमाएं सिमट रही हैं, उसके नेताओं की जनता में अपील कमजोर हो रही है। यूपी में तो इतिहास की सबसे बड़ी हार मिली है। पंजाब से थोड़ी बहुत उम्मीद थी, लेकिन केजरीवाल के बवंडर के आगे सभी पार्टियों के तंबू उड़ गए। 403 सीट वाले यूपी विधानसभा में तो कांग्रेस 2 सीट पर जाकर सिमट गई है। समाजवादी पार्टी ने जोर जरूर लगाया, लेकिन योगी को अखिलेश टक्कर नहीं दे सके। हालांकि मुलायम को लगता है कि उनके बेटे ने बहुत मेहनत की। कांग्रेस को भी आशीर्वाद की जरूरत है, जनता के आशीर्वाद की। लेकिन कांग्रेस का सियासी पैटर्न गड़बड़ा गया है, जिसकी तरफ संसद में हाल ही चर्चा के दौरान तंज कसते हुए पीएम मोदी ने कहा था। मुझे कभी कभी माननीय अध्यक्ष जी ये विचार आता है, उनके बयानों से, उनके कार्यक्रमों से, उनके कर्तृत्व से, जिस प्रकार से आप बोलते हैं, जिस प्रकार से मुद्दों से जुड़ते हैं, ऐसा लगता है कि आपने मन बना लिया है कि 100 साल तक सत्ता में नहीं आना है। खैर, अब आपने ही तय कर लिया है 100 साल के लिए, तो फिर मैंने भी तैयारी कर ली है। इसमें कोई शक नहीं कि कांग्रेस के लिए यह संकट का काल है। इसी हताशा और निराशा के बीच कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक भी हुई। हार पर मंथन किया गया, लेकिन हुआ ढाक के 3 पात। यानी सोनिया और राहुल की धुरी के इर्द गिर्द की कांग्रेस ने परिक्रमा करने का फिर फैसला लिया है। कांग्रेस कार्य समिति ने सर्वसम्मति से श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में अपने विश्वास की पुनः पुष्टि की और कांग्रेस अध्यक्ष से अनुरोध किया कि वे आगे बढ़ पार्टी का नेतृत्व और मजबूती से करें। कांग्रेस के पास बीजेपी की काट नहीं है, फिलहाल तो देखकर यही लग रहा है। यही वजह है कि राहुल को भी कहना पड़ गया कि 90 के दशक की तरह आज चुनावी जंग नहीं जीती जा सकती। लेकिन इतना सब कुछ जानने के बाद भी आखिर कांग्रेस के पास कोई ब्लूप्रिंट क्यों नहीं है? उधर बीजेपी एक्शन में दिख रही है। यूपी, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में सरकार बनाने की तैयारी चल रही है। साथ ही भविष्य के चुनावों पर रणनीति भी बना रही है, जिसकी झलक 5 राज्यों के नतीजों के बाद ही गुजरात में पीएम के रोड शो में देखने को मिला। क्या कांग्रेस के पास भी कोई ऐसा एजेंडा है जो उसकी सियासी तकदीर बदल सकेगी? आज तक ब्यूरो।